Once again, welcome back to your very own station of economics. It's economics time. Hi dear students, my name is Sandeep. I hope you all are doing well. जैसा कि आप सभी ने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया है कि आज की वीडियो क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज की 14th वीडियो होने वाली है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दैट हाउ टू कंप्यूट नेशनल इनकम बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको समझाया था दैट हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आई बटन में दिए हुए वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, तब आपको आज की वीडियो समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता था। कम ऑन याद करो, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू निकलता है जीडीपी एट एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है सी प्लस जी प्लस जी डी सी एफ प्लस एनएक्स। यही फॉर्मूला होता है। अब देखो वहाँ सी क्या है, या यहाँ सी है क्या आपका? सी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। पेपर में सी नहीं लिखा होता है, पेपर में लिखा होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, लेकिन उसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और फिर पेपर में लिखा होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम जीडीसीएफ, और इन्वेस्टमेंट तो आप सभी को पता है आई से डिनोट किया जाता है। क्लियर है, समझ गए? और नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम एनएक्स से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला लिखा है हमने, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। क्लियर है, ये आप सभी को पता है। और यहाँ जो ये x है ये है एक्सपोर्ट, और ये जो m है वो इंपोर्ट है। क्लियर है? अब देखो मैं सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आपको पेपर में कई बार वैल्यू अलग अलग चीज़ों की दे दी जाती है। जैसे कि आपको नेट एक्सपोर्ट की जगह गिवन हो नेट इंपोर्ट्स। कम ऑन, नेट एक्सपोर्ट की जगह आपके पास क्या गिवन हो? नेट इंपोर्ट्स। ना आपके पास एक्सपोर्ट गिवन है, ना आपके पास इंपोर्ट गिवन है, और ना ही आपके पास नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है, आपके पास है नेट इंपोर्ट्स गिवन। तो हमने तो कहीं ये पढ़ा ही नहीं है, एनएम वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना, तो इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू माइनस नेट इंपोर्ट्स के बराबर होता है। कम ऑन, नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू माइनस नेट इंपोर्ट्स, यानी अगर माइनस नेट इंपोर्ट की वैल्यू 1000 है तो आपका नेट एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा? माइनस 1000। लेकिन अगर नेट इंपोर्ट्स की ही वैल्यू माइनस 1000 है तो ये कितना हो जाएगा? नेट एक्सपोर्ट प्लस 1000। क्लियर, समझ में आ गया होगा? तो चलो अब बढ़ते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन और चेंज करते हैं कि आपको सीधा सीधा सा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट नहीं दिया होता, आपके पास चेंज कर दिया जाता है। और कमान इसको याद रखना, इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक भी आपको ये नहीं पता तो प्लीज़ आई बटन में दिए हुए वीडियो को जाकर जरूर देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जीडीसीएफ को क्यों कहा जाता है, या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को क्यों कहा जाता है। तो चलो अब देखते हैं कि आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह और क्या क्या गिवन हो सकता है। तो देखो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह जो पहला चेंज दिखेगा वो ये दिख सकता है कि आपको दे दिया जाए ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दे दिया जाए? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या इसी को हम इस नाम से भी जानते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ क्या दिख रहा है? जीडी FCF, यहाँ पर आपके पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे रहा है, ना कि इन्वेस्टमेंट दे रहा है। तो कम ऑन, आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट चाहिए ना कि ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको चेंज इन स्टॉक प्लस कर देना है। तो इट्स मीन्स व्हाट? GDCF इक्वल्स टू GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक। अब व्हाट इज चेंज इन स्टॉक? चेंज इन स्टॉक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? याद है ये हमें तो पहले से भी। ठीक है, अब याद रहेगा कि एक इक्वेशन है हमारे पास कि अगर हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना हो, उसकी जगह ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो, तो कुछ नहीं करना, चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब और क्या क्या हो सकता है, दो चीज़ें और इसके साथ चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको दे दिया जाए
नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कम ऑन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ क्या चेंज कर दिया इन्होंने, नेट चेंज कर दिया है। तो नेट आपको पता है ग्रॉस निकालने के लिए नेट में क्या कर देते हैं, डेप्रीशिएशन प्लस कर देते हैं, तभी ग्रॉस निकलता है। तो हमें तो सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का काम है। तो जीडीसीएफ इक्वल्स टू एनडीसीएफ प्लस डेप्रीशिएशन। याद है ना कि ग्रॉस ऑलवेज इंक्लूड्स दी डेप्रीशिएशन, और ये तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डेप्रीशिएशन इंक्लूड करता है जबकि नेट इन्वेस्टमेंट नहीं करता। और अभी बताया कि जीडीसीएफ कुछ नहीं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, तो एनडीसीएफ क्या होगा, नेट इन्वेस्टमेंट होगा, है ना, क्लियर है। तो ये तो इंक्लूड कर ही नहीं रहा डेप्रीशिएशन को, जबकि नेट ग्रॉस वाला तो करेगा ना, नेट वाला नहीं करता ना, ग्रॉस वाला तो करेगा, इसलिए डेप्रीशिएशन प्लस कर देना है। देखो अब एक चीज और यहां पर ध्यान दो कि डेप्रीशिएशन भी निकाल सकते हो। अब आप वो कैसे निकाल सकते हो, वो निकाल सकते हो इन दोनों के बीच के डिफरेंस से। मान लो पेपर में दोनों चीज गिवन हो, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन हो और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन हो, तो आपको जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए तो जीडीसीएफ का यूज करना है, लेकिन डेप्रीशिएशन का यूज है, ठीक है, कहीं पर आपको उसी क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन का भी यूज करना है, लेकिन डेप्रीशिएशन की वैल्यू नहीं है, तो कुछ नहीं करना आपको, डेप्रीशिएशन यहाँ पर रहने दो, ठीक है, और ये वैल्यू दी थी ना, तो ये अगर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीडीसीएफ माइनस एनडीसीएफ हो जाएगा ना, आपका आंसर आ जाएगा डेप्रीशिएशन। क्लियर है, तो आप डेप्रीशिएशन निकाल के वहाँ यूज कर लोगे, है कि नहीं है, कम ऑन बताओ, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे भाई, बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। चलो अब देखो यार, अब और चेंज क्या हो सकता है, यहाँ एफ होगा, ये डी नहीं है, दो डी नहीं है, ठीक है, एनडीएफसीएफ है। अब और चेंज क्या कर सकते हैं कि नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, जैसे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे सकते हैं, वैसे ही नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या इसको और नाम क्या दिया जाता है, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ क्या चेंज है, नेट और फिक्स्ड, कम ऑन, फिक्स्ड को हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक और नेट से ग्रॉस लाने के लिए डेप्रीशिएशन प्लस, काम खत्म हो गया, आपका फॉर्मूला बन गया, जीडीसीएफ इक्वल्स टू एनडीएफसीएफ प्लस डेप्रीशिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर है, तो यही हो सकता है बेसिकली, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता चेंज। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट जीएनपीएफसी एंड डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है आपको इस डेटा के थ्रू। अब कैसे निकालोगे सर, कम कैसे निकालना है भाई, तो देखो अब आपके पास क्या क्या गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ गिवन है, ठीक है, ये सारी चीजें आप देखो ध्यान से, हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें, ठीक है। तो ये आपके पास सी गिवन है, ये डेप्रीशिएशन गिवन है, ये आपके पास जी गिवन है, ये एक्स, ये एम, ये सब्सिडी, ये आईटी, ठीक है, और ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, जबकि आपको चाहिए होगा फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। चलो देखते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। आपको क्या निकालना था, सबसे पहले ध्यान दो, आपको निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, लेकिन आपके पास कोई इक्वेशन नहीं है जिससे ये दोनों निकल सकें, तो आपके पास है एक्सपेंडिचर मेथड के कुछ भाई, ठीक है, यानी उसके फॉर्मूले के कुछ कंपोनेंट्स गिवन हैं, तो आप निकाल लोगे उससे, जीडीपी एट एमपी निकल जाता है ना। और जैसे ही जीडीपी एट एमपी निकल जाता है तो ये कहते हैं हमारा भाई आ गया, अब हमें बचाएगा, हमें भी निकाल लेगा, ठीक है, समझ गए। तो जीडीपी एट एमपी आ जाएगा तो फिर तो इक्वेशन बनेगी और सॉल्व हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो अब देखो जीडीपी एट एमपी आएगा कैसे, फॉर्मूला है सी प्लस जी प्लस जीडीसीएफ प्लस एक्स माइनस एम, यही फॉर्मूला है, अभी बताया हुआ है, जहाँ सी की वैल्यू भी है, जी की वैल्यू भी है, एक्सपोर्ट की वैल्यू भी है, इंपोर्ट की भी वैल्यू है, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की भी वैल्यू है। आपके पास सारी वैल्यू दी हुई थी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था ही, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था ही, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी था। तो अब हमने क्या किया, सीधा सीधा से जीडीपी एट एमपी के फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करी और उससे आंसर निकाला 14,300। क्लियर है, सारी वैल्यू लिखी और उससे जोड़ तोड़ के आंसर आ गया हमारा 14,300। आप देख लेना, बिल्कुल यही आएगा। चलो एक बार मैं बता भी देता हूँ, देखो 4,200 प्लस 5,600 जो कि जी है, फिर आपका क्या होगा, जीडीसीएफ की वैल्यू कितनी है सर, 3,500 लिख दिया, प्लस एक्सपोर्ट कितना है 1,500, प्लस माइनस इंपोर्ट कितना है 500, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इन दोनों को प्लस किया तो 9,100 आया, और इसको सॉल्व किया तो इसका 1,000 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये हो गया आपका 10,100 इन दोनों को प्लस, ठीक है, और फिर ये 4,200 इसमें प्लस करेंगे तो 14,300 आंसर हो जाएगा। ये निकला जीडीपी एट एमपी। अभी आपका कहीं से भी एनडीपीएफसी या जीएनपीएफसी नहीं निकला है, लेकिन अब निकल जाएगा,
ठीक है। अब देखो GNPFC निकल गया, GDP भी निकल गया। अब GNPFC निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूला बना लेना है। यहाँ जी है, यहाँ भी जी है भाई, कोई चेंज नहीं है, ग्रॉस ग्रॉस है, भाई भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ नेशनल है, यहाँ डोमेस्टिक है, नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक दिया हुआ है, NFIA क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है ना। और फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो क्या किया जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया जाता है। क्लियर है। NFIA के लिए आपके पास NFIA नहीं था, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन था, यानी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है तो कुछ नहीं करते, उसके लिए भी बताया हुआ है, माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और लिख देते हैं सीधा सीधा सा। तो आपके पास नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 2400 था, उसको माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो NFIA आ गया -2400। क्लियर है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए भी फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडी, और इससे हमारा आ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स -500, ठीक है। और उसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमारा सॉल्व करके आंसर आ गया 12,400, ठीक है। ये आया GNP@FC। अब आप निकाल सकते हो NDP@FC। देखो आप किसी से भी निकाल सकते हो अब NDP@FC। अब आपके पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, GNPFC भी आ चुका है, जरूरी नहीं है कि आप मेरे वाले इसी GDP@MP से ही निकाल के दिखाओ, ठीक है। आप चाहो तो GNP@FC से भी निकाल के देख लेना, बिल्कुल ये देख लोगे तभी आपको समझ में ईजिली आएगा ये सारी चीज़ें, वरना समझ में नहीं आता है। क्लियर है, तो याद रखना। अब कुछ और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलो देखो, अब एक और नया एग्जांपल हमारे सामने है, दैट कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, यानी आपको NNP@FC निकालना है। कम ऑन, नेशनल इनकम क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम कहते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर C दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल G भी दिया हुआ है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रीशिएशन भी दिया हुआ है, फीफा फीटा दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये GFCF है, ठीक है, GDCF नहीं है। कम ऑन, आपके पास यहाँ GDCF नहीं है, नेट इंपोर्ट्स गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और चेंज इन स्टॉक गिवन है। देखो चेंज कर दिया क्वेश्चन में, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। अब देखो NNP@FC निकालना है, हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं थी, इसीलिए हमने जो एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स हैं उनको जोड़ करके GDP@MP निकाल लेंगे, और उसके बाद अपने पास NNP@FC बड़े इजीली आ जाएगा। C G सबकी वैल्यू देख लो, और नेट इंपोर्ट था, नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए कम ऑन अभी बताया था क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, सॉरी माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं नेट इंपोर्ट की वैल्यू को, तो नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। तो वो था 1000 नेट इंपोर्ट, माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो नेट एक्सपोर्ट आ गया -1000। क्लियर है। अब आपके पास सबसे बड़ी दिक्कत है, GDCF नहीं गिवन था, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन था। तो याद है ना, आपको ओवरऑल कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल नहीं चाहिए। तो चेंज इन स्टॉक को और प्लस कर दोगे तो ओवरऑल कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूरा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, ठीक है। समझ गए, तो ये आपने पूरा प्लस कर दिया, ठीक है, और ये आपका GDCF आ गया। क्लियर है। अब उसकी वैल्यू कितनी आई सर, 1000, क्योंकि आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 600 था और चेंज इन स्टॉक की वैल्यू दी हुई थी 400, ठीक है। इसके बाद GDP@MP का फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी सारी चीज़ों की, ठीक है, और उससे हमारा आंसर आ गया 25,000। देख लो, क्योंकि C आपके पास था 10,000, G आपके पास था 15,000, ठीक है। उसके बाद आपके पास GDCF आपने निकाला अभी कितना 1000, और नेट एक्सपोर्ट कितना है -1000, ठीक है। तो ये तो हो गया 10,000 प्लस 15,000 25,000, और ये प्लस का 1000, लेकिन प्लस माइनस, ये प्लस इंटू ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -1000, तो -1000 और प्लस 1000 कट के बचेगा आंसर 25,000। क्लियर है। इसके बाद आपको NNP@FC निकालना था, कुछ नहीं, NNP@FC के लिए आपने फॉर्मूला बना दिए, ठीक है। ये फॉर्मूला बना और उसके बाद आपने आंसर सॉल्व करके लिख दिया कि ये आएगा 21,900। आप देख लेना, ठीक है। और ना समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता देना, ठीक है। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अब ध्यान से देखना, इसमें बड़ी दिक्कत होती है और तुम लोग करने की कोशिश नहीं करते हो, बस इसीलिए दिक्कत होती है, अदरवाइज बड़ा आसान है ये भी क्वेश्चन। देखो अब क्या है, कैलकुलेट फीटा एंड नेशनल इनकम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर आपको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी निकालना है और नेशनल इनकम भी निकालना है। अब देखो आपके पास क्या गिवन है, NNP@MP गिवन है, तो NNP@MP गिवन है तो सर NNP@FC तो यूं ही आ जाएगा, जो नेशनल इनकम है वो तो ऐसे ही आ गया। क्यों, क्योंकि FC और MP का फर्क है, तो हम NIT माइनस कर देंगे MP में से, तो अपने आप NNP@FC आ जाएगा, है कि नहीं है। ये आप सभी को पता है, आप निकाल लोगे, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं कर रहा। आप नेशनल इनकम बड़े इजीली निकाल लोगे, लेकिन फीटा में दिक्कत देता है आपको, तो उसके लिए हम समझाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू दी हुई है। देखो फीटा किसका पार्ट है, पहले ध्यान से देखा करो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि फीटा किसका पार्ट है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस
फीटा, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ फीटा किसका पार्ट है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। क्लियर है? अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किस चीज़ का पार्ट है, ये कहाँ काम आता है? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नथिंग अदर बट द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल, है ना। नेशनल और डोमेस्टिक इनकम के बीच का डिफरेंस ही होता है आपका क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपको डोमेस्टिक टर्म खोजना है जिससे आप निकाल लोगे फीटा भी, ठीक है। तो अभी देखो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब मूव करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर क्या क्या गिवन है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें गिवन है, देख लेते हैं। अब देखो आपको निकालना था एनएनपी एट एफसी और फीटा, हमने लिख दिया। ये निकालना है, सबसे पहले ये लिखा जाता है, और उसके बाद एनएनपी एट एफसी कैसे निकाल लिया? एनएनपी एट एमपी माइनस एनआईटी। क्लियर है? यहाँ एफसी है, यहाँ एमपी है, काम खत्म। एनआईटी माइनस होगा, बाकी सारा सेम था, यहाँ भी सेम था, इसलिए कुछ चेंज नहीं हुआ। तो ये तो आ गया सर 8000। क्लियर है? क्यों? क्योंकि एनआईटी का फॉर्मूला आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी 1000 माइनस में सब्सिडी दिया हुआ था 1000, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस कट के प्लस हो गया, तो प्लस 2000, और फिर 10000 आपका एनएनपी एट एमपी था, उसमें से 2000 गया, तो 8000 आपका एनएनपी एट एफसी यानी नेशनल इनकम 8000 आ गया। अब आपका सबसे बड़ी दिक्कत है, आपको निकालना है क्या? फीटा। तो मैं जो समझा रहा था वो फिर से समझो कि ऐसे ही खुद से मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे को पता है इसलिए चला कि पहले मैंने रिलेशन समझे चीज़ों के। फीटा का रिलेशन आपको क्लियर किया था अभी। फीटा का रिलेशन है निफ्या के साथ, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ, और इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का रिलेशन है नेशनल और डोमेस्टिक के साथ। आपके पास नेशनल टर्म की चीज़ है ना? आपके पास नेशनल टर्म की चीज़ है कि नहीं है? देखो एनएनपी एट एफसी आपके पास गिवन है और एनएनपी एट एमपी भी है, लेकिन आपके पास कोई डोमेस्टिक टर्म की चीज़ नहीं है। ना तो एनडीपीएफसी है, ना तो एनडीपी एमपी है, ना तो जीडीपीएफसी है, ना तो जीडीपी एमपी है। अब यहाँ डी टर्म की कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन आ नहीं सकती क्या डी टर्म की चीज़? बिल्कुल आ सकती है, एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी, डी टर्म निकल जाएगा ना। ये आपका जैसे ही डी टर्म आ जाएगा, ये वाला डी टर्म, आप तुरंत सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आप सीधे सीधे बना दोगे फॉर्मूला। ये देखो एनएनपी एट एमपी से बना लोगे या एनएनपी एट एफसी से, सीधा सा यहाँ जीडीपी एमपी लिखोगे, बीच में यहाँ डी है और यहाँ एन है, तो फॉर्मूले में एनएफआई ये काम आएगा, उससे सीधा सीधा सा आपका फीटा निकल जाएगा, क्योंकि फीफा दिया हुआ है। अब देखो कैसे निकलेगा, अभी समझाता हूँ। जीडीपी एमपी फॉर्मूला लिखा, सारी वैल्यू हमने डाली, ठीक है, और इसके बाद हमने जीडीपी एट एमपी की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई हमारी 11,000, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, एक चीज क्या बनेगा अब आपके पास निकालना था आपको क्या, देखो छोड़ो, आपको निकालना था फीटा। तो आपने सीधे सीधे से ये फॉर्मूला बना दिया, दैट एनएनपी एमपी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी, यहाँ एन है यहाँ जी है, नेट निकालना है ग्रॉस से, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, प्लस एनएफआईए है ना, यहाँ नेशनल है यहाँ डोमेस्टिक है, तो प्लस एनएफआईए, और एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। क्लियर है? ये याद रहेगा, इतना तो क्लियर है। लेकिन अब जो क्लियर नहीं है वो क्लियर ये नहीं है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन ऊपर, देखो अभी दिखाता हूँ कि क्या कहीं हमारे पास यहाँ डेप्रिसिएशन गिवन था इस क्वेश्चन में। कम ऑन याद करो, लेकिन मैंने अभी इस वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कुछ। देखो यहाँ कहीं डेप्रीशिएशन गिवन है, कहीं ढूंढ के दिखा दो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन हो, या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिवन हो, या डेप्रीशिएशन गिवन हो, कहीं गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा उसको समझने की कोशिश करना। देखो वो आपका ऐसे निकलेगा, जीडीसीएफ आपने निकाला अभी ऊपर, जीडीसीएफ आपने कैसे निकाला? जीडीसीएफ आपने निकाला जीएफसीएफ में चेंज इन स्टॉक को ऐड किया, और आपने सीधा सा आंसर निकाल लिया किसका? जीडीसीएफ का। आपके पास जीडीसीएफ भी आ गया, आपके पास एनडीसीएफ भी आ गया, तो अब आपके पास डेप्रीशिएशन आ जाएगा। क्लियर है? अब वो डेप्रीशिएशन कैसे आएगा? देखो आपका जीडीसीएफ गिवन था 2000, ठीक है, तो आपने 2000 लिखा, एनडीसीएफ गिवन था 1500, तो 1500 लिख लिया। डेप्रीशिएशन आपको निकालना है, तो अब आप क्या होगा? डेप्रीशिएशन यहाँ लिख दिया, तो ये इधर चला जाएगा माइनस में, 500 डेप्रीशिएशन आ गया। अब आ गया डेप्रीशिएशन, अब आप इस फॉर्मूले का यूज इजीली कर सकते हो फीटा फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो अब मैंने क्या किया, एनएनपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रीशिएशन, और एनएफआईए की जगह फीफा माइनस फीटा लिख दिया। क्लियर है?
समझ गए। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। तो देखो NNP एट MP की वैल्यू थी 10,000, ठीक है। GDP एट MP की वैल्यू आई थी 11,000, ठीक है। फिर डेप्रीशिएशन माइनस में 5,000, ठीक है, 500 प्लस NFIA यानी फीफा 450 और फीटा हमें पता नहीं, यही हमें निकालना है, ठीक है। इसके बाद हमने सॉल्व किया तो क्या ये आया हमारे पास, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस यानी 500 प्लस 450 आपका क्या आ जाएगा -50, क्लियर है। और उसके बाद ये -50 अगर 11,000 में से 50 माइनस कर दोगे तो 10,950 आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद 10,950 को आपको इधर ही रहने देना और फीटा को उठा के इधर ले आए तो प्लस हो गया फीटा जो माइनस में था, और उसके बाद ये 10,000 इधर चला गया तो वो माइनस में हो गया, तो ये फीटा विल बी 950। अब अगर आपको चेक करना हो तो कुछ नहीं करना, आप सभी को पता है कि जो भी आपका फॉर्मूला अभी हमने निकाला है उस फॉर्मूले का यूज़ करके कोई टर्म निकाल के देख लेना। फॉर एग्जांपल आप अब निकाल के देख लेना यहाँ पर NNP एट FC, है ना। आपने NNP एट MP से निकाला ही, आप अब यहाँ पर क्या लिख लेना, NNP एट FC निकाल के देख लेना। और NNP एट FC की वैल्यू एग्जैक्ट सेम आनी चाहिए 8,000 जो हमारी आई थी, ठीक है। वो आप कैसे निकाल लोगे, आप NNP FC लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पर GDP एट MP लिखोगे, क्लियर है। और उसके बाद आप फॉर्मूला बनाओगे, क्योंकि यहाँ D है और यहाँ N है जिसमें NFIA का यूज़ होगा तो फीटा का यूज़ होगा, और आपको पता चल जाएगा। तो चलो अब आगे चलते हैं, कुछ एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। आपके सामने गिवन है सारी चीज़ें। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज देना उसका PDF, ठीक है। और तब तक के लिए आपने अगर हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करो। अभी मैं सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगा इसका, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी।